आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यालय के माननीय निदेशक महोदय जी का दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज की इस जिम्मेवारी को दिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी ओर से कि इस कार्य को कुशलता पूर्वक निर्वहन करूं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, इसलिए फिर से एक बार आरडीएस यानी रेशमी देवी स्कूल इमाम पटना की ओर से हम अपनी ओर से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको और समस्त शिक्षा प्रेमियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विद्यालय के निदेशक महोदय जी ने इसरो के वैज्ञानिकों का धन्यवाद ज्ञापन दिए। अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। जिस प्रकार से प्राचीन काल में आर्यभट्ट दशमलव और शून्य का आविष्कार कर पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किए, उसी प्रकार से आज सोमनाथ जी के नेतृत्व में पूरा इसरो परिवार भारत का नाम रोशन किया। मात्र 600 करोड़ रुपया में चंद्रयान 3 सफल हुआ और आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि उस चांद के सतह पर हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड किया, जहां आज तक विश्व का कोई भी देश सफल नहीं हुआ। आप जानते होंगे 14 जुलाई के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, यानी छोड़े, और 23 अगस्त संध्या 6 कुछ मिनट पर हमारा चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया और वहां से बहुत सारे चीजों की जानकारी एकत्रित कर भेजने का काम हमारा जो रोवर है वह कर रहा है। लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक लैंड करते हुए रोवर को उतारा, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन समस्त वैज्ञानिकों को जिन्होंने अपना योगदान दिया। ये जानकर हमें खुशी होगी कि अब बिहार भी कहीं पीछे नहीं रहा। बिहार के इसरो में 5 वैज्ञानिक ने काम किया है और वह उसमें से एक वैज्ञानिक तो 2 वर्षों तक अपना घर तक नहीं आया इस कार्य में लगे रहने के कारण। आज तो व्यवस्था हो गई है कि घर नहीं आने के बाद भी हम लोग स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल कर हम लोग देख भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। वैसा ही कार्य किए और आप लोगों को जैसा कि सर जी ने बताया कि अब सूर्य की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ
और 2 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य के इर्द गिर्द या सूर्य के सतह पर कौन कौन से चीज पाए जाते हैं, इनकी भी खोज करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। काम थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। चांद पर भी हम लोगों ने 2 बार सफलता प्राप्त की है। हम लोग याद होगा 1920 में भी चंद्रयान 2 गया, तो उस समय हम लोग थोड़ी सी के लिए असफल रह गए, क्रैश कर गया लैंड करते समय हमारा चंद्रयान 2। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और चंद्रयान 3 के लिए हम लोग कार्य शुरू कर दिए उसी दिन से। इसलिए हमें असफलताओं से घबरानी नहीं चाहिए, बल्कि असफलताओं से हमें सीख लेनी चाहिए। बच्चे परीक्षा देते हैं, कभी कभी उनका भी अंक कम आ जाता है, घबरा जाते हैं। मैं क्या करूं, लगता है मुझे उक्त विषय में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। नकारात्मक सोच उनको घेर लेता है, लेकिन सारे उदाहरणों से हमें एक सीख मिलता है, नई उत्तेजना प्राप्त होता है कि हार के भी जीता जा सकता है। कई उदाहरण ऐसे आप लोग अखबार में पढ़े होंगे। मैट्रिक 10वीं की कक्षा में 3rd डिवीजन से पास हुआ, 3य श्रेणी से, और उसके बाद उस 3य श्रेणी को पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गया और भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें अपना स्थान प्राप्त करता है। तो घबराना नहीं है, हमें केवल कमियों को पहचान कर उसको दूर करना है। उदाहरण के रूप में आप लोगों को सामने एक बोतल के माध्यम से निदेशक महोदय जी ने पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को परिभाषित कर दी है।